अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मुअज्जिज़ों का रास्ता तहज्जुद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहज्जुद के वक्त दुआएं कबूल फरमाता है। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है जो रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इस तहज्जुद की नमाज की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म होता है व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ाम महमूदा, कि आप रात के हिस्से में कुछ आप नफली नमाज पढ़िए, तहज्जुद की नमाज पढ़िए। करीब है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद तक पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बेशुमार जगहों पर तहज्जुद की अहमियत को बयान किया है। दुआएं ख़ास तौर से तहज्जुद के अंदर कबूल होती हैं। कोई ऐसा शख्स है, कोई ऐसा भाई है, कोई ऐसी बहन है जो दुआओं की कबूलियत को लेकर परेशान है। वो ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, इल्तिजाएं कबूल हो जाएं, हमारी मुरादें पूरी हो जाएं, तो तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला से मांगिए। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और आपकी एक एक इल्तिजा, एक एक दरख्वास्त को मंजूर करेगा। और जब दुआएं कबूल होंगी तो फिर अल्लाह ताला आपको चंद निशानियां ज़रूर अता करेगा। जब ये निशानियां आपको नज़र आएँ तो समझ जाना कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमा रहा है। वो क्या निशानियां हैं? देखिए, नंबर 1, दिल का सुकून, यानी दुआ करने के बाद दिल में एक सुकून और इत्मीनान महसूस होना और आपको लगना कि मैं मुतमईन हूँ और मैं बिल्कुल सुकून महसूस कर रहा हूँ, तो समझ जाएं कि मेरी दुआएं कबूल हो रही हैं। इसी तरह से एक और निशानी है कि अल्लाह की तरफ रुजू, मतलब ये है कि दुआ करने के बाद अल्लाह ताला की इबादत और इताअत में इजाफ़ा हो जाना। दुआ की, अल्लाह ताला से हमने मांगा, उसके बाद हम मज़ीद इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम कर रहे हैं, इताअत और बंदगी वाले काम कर रहे हैं, तो फिर समझ जाएं। और इस तरह का शौक़ दिल में आ रहा है तो फिर ये भी दुआ की कबूलियत की निशानी हुआ करती है। एक और निशानी है कि खैर व भलाई का हुसूल, मतलब ये है कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों का होना, जैसे कि सेहत का होना, तंदुरुस्ती का होना, और इसी तरह खुशी का मिलना, खुश होना, और इसी तरह बरकतों का होना खाने पीने ज़िंदगी के अंदर, और दिल का खुश रहना। अगर इस तरह की नेमतों का हुसूल हो रहा है और खैर और भलाई का हुसूल हो रहा है, ये चीज़ें मयस्सर हैं, सेहतमंद हैं, इसी तरह से खुशी महसूस हो रही है, बरकतें हो रही हैं, तो समझ जाएं कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। ये सारी दुआ के कबूल होने की निशानी है। तहज्जुद में जब आप मांगेंगे तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल करेगा और ये निशानियाँ आपको ज़ाहिर होंगी। इसी तरह 2 निशानियाँ और मैं आपको बता रहा हूँ। एक और निशानी है कि मुश्किलात में आसानी, यानी दुआ जब कबूल होने वाली होगी तो अल्लाह ताला मुश्किल हालात में भी अल्लाह की मदद का एहसास होगा। यानी आप तंगी में हैं, तंगदस्ती में हैं, परेशान हैं और आप मुसीबतों में घिरे हुए हैं, बीमारियों में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अच्छे हालात अता करेगा, अल्लाह की मदद का आपको यकीन है, आप पुरसुकून है, मुतमईन है, तो ये भी दुआ की कबूलियत की निशानी हुआ करती है। ये 4 निशानियां मैंने आपको बतला दी। इसी तरह से एक और निशानी है, वो ये है कि इस्तिकामत का नसीब हो जाना। इस्तिकामत क्या है ये समझिए। इस्तिकामत का नसीब हो जाना मतलब ये है कि दुआ करने के बाद अल्लाह ताला की राह पर चलने की तौफीक मिल जाना। हमने दुआ की, दुआ करने के बाद फिर अल्लाह ताला की मर्ज़ी के रास्ते पर हम चल रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इसी तरह से आपकी सुन्नतों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह को खुश करने वाले हम काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता किए हुए है। अल्लाह ताला की रहमत से हम मायूस नहीं हैं, हम पुरुम्मीद हैं, अल्लाह ताला से लो लगाए हुए हैं, तो ये भी दुआ के कबूल होने की निशानी हुआ करती है। तो तहज्जुद का एहतमाम एक मुसलमान को ज़रूर करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।